राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो की जो कथा है वो बहुत ही अनंत और अनन्य पुण्यों को देने वाली है। इस रहस्यमयी कथा को आप भी सुनने के बाद चौंक जाने वाले हैं। कृष्ण की पूजा और भक्ति ये तो हम सभी जानते हैं कि कितनी फलदायी है, परंतु जब तक राधा का नाम न लिया जाए तब तक कृष्णा अधूरे हैं। राधा कृष्णा एक ही नाम है और किसी एक का नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो आपको राधे कृष्णा के नामों का महत्व भी पता होगा। दोनों का नाम सदैव एक साथ लिया जाता है, जैसे ये एक ही नाम है और इसमें गूढ़ रहस्य छिपा है। राधे के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधे। दोनों के प्रेम की मिसालें दी जाती है। पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि राधा का जन्म भगवान श्री कृष्ण से पूर्व हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से उम्र में राधा बड़ी थी, परंतु उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन नहीं किए। ऐसे प्यार को और आप क्या कहेंगे? ऐसे में मन में ये प्रश्न तो आता ही है, राधा का जन्म पहले क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जब राधा का जन्म पूर्व हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाद में हुआ? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधे की जो लीलाएं हैं उन सभी से हम सभी अवगत हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हैं उनका मैं जवाब दूंगी। वैसे तो प्रभु की लीला भला कौन समझ सकता है, परंतु हम सभी मानव हैं और इस नाते सब कुछ जानने की इच्छा लगी रहती है। जहाँ कृष्ण का नाम आता है वहाँ राधा का नाम तो जुड़ा ही है। आज आपसे मैं बताऊंगी वह उत्तम वाक्य जब आखिरकार राधा रानी को ये निर्णय लेना पड़ा कि उनका जन्म दोपहर के 12 बजे होगा। जो भी भक्त हैं उन्हें 12 बजे ही पूजा करनी होगी। आखिरकार राधा रानी को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा और ऐसी कौन सी बातें थी, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। एक बार की बात है जब बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, हमारे पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आ गया है और इस नाते उन्हें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। पृथ्वी लोक पर जन्म उन्हें लेना होगा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से यह निर्णय आपको लेना पड़ रहा है? इस पर भगवान श्री हरि ने कहा, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के रूप में मेरा अवतरण हुआ था, उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। उस समय मेरा उदय, मेरा जन्म सूर्यवंशी में हुआ था। तब चंद्रमा ने मुझसे इस बात को लेकर के विनती की थी कि प्रभु, मुझे भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही भगवान ने अन्य जितने भी प्राणी थे उन सभी को ये वरदान दिया था उनकी प्रार्थना करने पर कि वो पृथ्वी लोक पर अवतरित लेंगे और अनेक प्रकार के बाल लीलाएं करेंगे और इसके साथ ही उनके साथ समय बिताएंगे। अपनी इन्हीं वादों के कारण उन्हें पृथ्वी लोक पर अपना जन्म लेना होगा, अपने अवतरण को धारना होगा। तब माँ लक्ष्मी ने उन्हें और भी कुछ प्रश्न पूछे, आप कब जन्म लेंगे, किस प्रकार से आपका जन्म होगा? भक्त की पुकार पर आप जा रहे हैं तो कोई तो कारण होगा और कोई तो समय होगा। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा, द्वापर युग के भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हमारा जन्म होगा।
तब माँ लक्ष्मी उनसे क्रोधित हो गई और बोली कि हे प्रभु, आप बहुत ही लीलाएं रचते हैं, परंतु ऐसी कौन सी बात है जो अपने भक्तों को इतना अधिक आप व्यथित कर रहे हैं, इतनी प्रकार की परेशानियों में डालना चाहते हैं। आप तो भक्त की पुकार पर जाना चाहते हैं। तब ऐसा क्या हुआ जो मध्य रात्रि का समय आपने चुना है? मध्य रात्रि तक जो भी भक्त हैं वो भूखे प्यासे कैसे आपके भजन को करेंगे? आप उन्हें इतना कष्ट क्यों देना चाहते हैं? क्या भक्ति करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या भक्त बनना और उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? एक भक्त से कितनी परीक्षाएं आप लेंगे? आखिर क्यों आप इतने प्रकार की लीलाओं के साथ अपने जन्म को लेना चाहते हैं? तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम मेरी बात को समझो। मेरा जन्म जब त्रेता युग में हुआ था, राम के रूप में जब मेरा अवतरण हुआ था, तब शुक्ल पक्ष से था। दूसरा, उस समय मैं सूर्यवंशी में जन्म ले रहा था। इस पर चंद्रमा को किसी भी प्रकार का सेवा का मौका नहीं मिल पाया। तब चंद्रमा ने मुझसे वचन लिया था, जब आने वाले समय में आपका अवतरण होगा तब यह सेवा आप मुझसे करवाने की चेष्टा करें। आप मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तब मैंने उसे वचन दिया था कि जब मेरा अवतरण होगा तब मैं आपको यह सेवा प्रदान करने का मौका दूंगा। इसलिए मैंने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब मध्य रात्रि का समय होगा, जिस समय सारे जन सो चुके होंगे, जितने भी भक्त हैं वह उस समय गहरी निद्रा में होंगे, तब सबसे पहले मेरा दर्शन जो करेगा वो चंद्रमा ही करेगा। इसलिए मुझे मध्य रात्रि का समय चुनना पड़ रहा है। इस पर माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और बहुत ज़्यादा जो है वो कष्ट में आ गई। लेकिन वो जानती थी कि प्रभु की लीला अपार है। इस बात का कोई था नहीं पा सकता है कि भला कौन कौन सी बातें और भी हो सकती हैं। उसी समय माँ लक्ष्मी ने इस बात को वचन दिया और भगवान श्री हरि से कहा, मैं अपने भक्तों को कभी इतना कष्ट नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त भी भूखे प्यासे रहकर मेरी पूजा और अर्चना करें। इसलिए जब मेरा जन्म होगा तो वह मध्याह्न के बिल्कुल बीचों बीच होगा। 12 बजे मेरा जन्म होगा ताकि मेरे भक्तों को इंतज़ार न करना पड़े। वो अच्छी तरह से 12 बजे तक हमारी पूजा अर्चना करेंगे। जितने भी भक्त हमारे होंगे वो निर्विघ्न तरीके से राधा रानी को याद करेंगे। राधा के रूप में मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी ताकि भक्त को कभी भी हमारा इंतजार नहीं करना होगा। 12 बजे तक पूजन विधि को करने के बाद भक्त अपने व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद सभी भक्त उत्सव मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ गाएंगे, नाचेंगे और खूब सारी खुशियाँ मनाएंगे। हर्षोल्लास का एक अलग ही वातावरण हो जाता है। मैं अपने भक्तों को किसी भी प्रकार से ना तो कष्ट दूंगी और ना ही उनकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने में देरी लगाऊंगी। उनकी इस बात से भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रभावित हुए और तब उन्होंने वचन दिया, हे लक्ष्मी, पृथ्वी पर मेरा नाम कृष्ण के नाम से होगा और तुम्हारा नाम राधा रानी होगा। भक्त मेरा नाम पुकारेंगे जब जब, तो भले ही मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन जब जब भक्त तुम्हें आवाज़ देंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, तो मैं स्वतः ही खींचा चला आऊँगा। भक्त जब भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे तब तब मैं वहाँ विराजमान होऊंगा। हे राधे, इसलिए हमारा नाम सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारा नाम सदैव मेरे साथ है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा।